नमस्कार दोस्तों, आपने कई फिल्मों में हकीकत में भी जीत हासिल करने पर ध्वज लहराते हुए देखा होगा और लोग ध्वज फहराने को सिर्फ जीत का प्रतीक मानते हैं। लेकिन आज हम आपको ध्वज फहराने के ज्योतिषीय महत्व बताएंगे, साथ ही घर में क्यों और कैसे ध्वज लगाना चाहिए इसकी जानकारी भी देंगे। हिंदू धर्म में घर की छत पर ध्वज लगाने को शुभ और असरदायक माना जाता है। ये ध्वज कई कारणों से लगाया जाता है। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ध्वज लगाने के कारण और उनके लाभ अलग अलग हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ध्वज कैसा होना चाहिए। स्वास्तिक या ओम लगा हुआ केसरिया ध्वज होना चाहिए। दो प्रकार का ध्वज होता है, एक त्रिभुजाकार और दूसरा दो त्रिभुजाकार ध्वज। दोनों में से कोई एक प्रकार का ध्वज लगा सकते हैं, पर ध्वज लगाने से होता क्या है अभी ये जानते हैं। ध्वज को विजय और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पहले के जमाने में जब युद्ध में या किसी अन्य कार्य में विजय प्राप्त होती थी तो ध्वज फहराया जाता था। इससे यश, कीर्ति और विजय मिलती है। ध्वज या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक और दोष का नाश होता है और घर की सुख और समृद्धि बढ़ती है। वास्तु के अनुसार भी ध्वजा को शुभता का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि घर पर ध्वजा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो होता ही है, साथ ही घर को बुरी नजर भी नहीं लगती। ज्योतिष के अनुसार राहु को रोग, शोक और दोष का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि घर के उत्तर पश्चिम में ध्वज लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों के रोग, शोक और दोष का नाश होता है और घर की सुख और समृद्धि बढ़ती है। जानकारी के लिए बता दें कि घर की छत पर लगाने वाले ध्वज, रणभूमि में रथ पर लगाने वाले ध्वज दोनों में कुछ फर्क होता है। रणभूमि में अवसर के अनुकूल 8 प्रकार के झंडों का प्रयोग होता था। ये झंडे थे जय, विजय, भीम, चपल, वैजयंतिक, दीर्घ, विशाल और लोल। ये सभी झंडे संकेत के सहारे सूचना देने वाले होते थे। लोल झंडा भयंकर मारकाट का सूचक था। घर की छत पर 3 रंग में से किसी एक रंग का ध्वज लगा सकते हैं। गेरू और भगवा रंग एक ही है, लेकिन केसरिया में मामूली सा अंतर है। इसके अलावा तीसरा रंग है पीला। भगवा ध्वज 3 प्रकार के होते हैं, ध्वजा, पताका और डंडा। इन्हें ईश्वरीय स्वरूप माना गया है। ये ध्वज परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराती है एवं सभी प्रकार से रक्षा करती है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे आर्थिक समस्याओं और दुर्भाग्य से दो चार होना पड़ता है, जिसके तहत व्यक्ति कंगाली की हद तक आ जाता है। ये स्थिति कुंडली में राहु, केतु, शनि और मंगल के कारण आती है। इसी तरह ध्वज और पताका अलग अलग होते हैं। दोनों को ही हम झंडा मान सकते हैं। पताका त्रिकोणाकार होती है, जबकि ध्वज चतुष्कोणीय। प्रत्येक हिंदू देवी देवता अपने साथ अस्त्र शस्त्र तो रखते ही हैं, साथ ही उनका एक ध्वज भी होता है। ये ध्वज उनकी पहचान का प्रतीक माना गया है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।